सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैंने पार्ट 8 अपलोड कर दिया था एंड बहुत लोगों का मैसेज रहा था कि भाई आपने तो पैटर्न क्या है, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, वी पैटर्न के बारे में बता दिया। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस लेवल ड्रॉ करना भी बता दिया, बट इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, देखो थ्योरी पता होने तो सब कुछ नहीं हो जाता ना, उसको हम लोग प्रैक्टिकल यूज करना भी आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि सीरीज के बीच में इधर उधर कोई भी सब्जेक्ट में लेके नहीं आऊंगा, बट ये वीडियो पे और भी थोड़ा ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई गिव स्टार्ट करो, गिव स्टार्ट करो, और बहुत लोगों का मतलब विश भी आ रहा था कि भाई आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया तो एक गिव होना चाहिए। ठीक है, और ये गिव ऐसा नहीं कि मेरे वीआईपी मेंबर्स के लिए है, ये सभी के सभी यूट्यूब मेंबर्स के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट आज की वीडियो पे मैं आपको क्या नॉलेज देने वाला हूँ वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हम यहाँ पे क्या करने वाले, प्रॉपर एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके साथ हम लोग जो कॉन्फ्लुएंस लेवल ड्रॉ करने वाले हैं, और पेशेंस के साथ विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। क्यों, देखो यहाँ पे हम लोग कोई गैम्बलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि देखो रियल नॉलेज के साथ अगर हम लोग ट्रेड करते हैं उसको हम लोग गैम्बलिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, बट अगर आप विदाउट नॉलेज करते हो तो उसको ट्रेडिंग को हम लोग एज ए गैम्बलिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा प्रॉपर नॉलेज के साथ। हम लोग क्या करेंगे, प्राइस सेक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे, वेट करेंगे उस लेवल को टच करने के बाद, वहां पे हम लोग रिवर्सल ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो वीडियो में भी लंबा हो सकता है, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप नॉलेज अगर आप गेन नहीं करोगे या प्रॉपरली एनालिसिस नहीं करोगे या प्रॉपरली पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ना, आपको 99% एक्यूरेसी देने वाला है। ठीक है, बट आपको नॉलेज, आपको कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, ये सब चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, और गिव के लिए आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी। और दूसरा स्टेप क्या है कि आपको आज के वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है, क्योंकि जो मैं गिव विनर सिलेक्ट करने वाला हूँ कमेंट बेस पे करने वाला हूँ, जो सबसे अच्छा कमेंट रहेगा, बेस्ट कमेंट रहेगा, उनमें से मैं रेंडमली कमेंट चूज करने वाला हूँ। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होने वाला, आपको इंस्टाग्राम का जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम पेज है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आपको उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आप अगर कंप्लीट करोगे तभी जाकर आप एलिजिबल हो गए यहाँ पे गिव विनर के लिए। अगर आप एक भी चीज मिस कर रहे होंगे तो फिर क्या करना, हाँ और एक चीज है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वीडियो थोड़ा सा प्ले करके, लाइक करके, कमेंट करके चले गए और 3-4 आईडी से आपको वहां पे कमेंट करके आप मतलब मल्टीपल कमेंट कर लोगे, उनमें से एक रेंडमली आप चूज कर लोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ ऑनलाइन में करने वाला हूँ वो एल्गोरिदम के थ्रू होगा। ठीक है, जो सब टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, वीडियो को पूरा देखा होगा, वॉच टाइम भी उनका पूरा होगा, तभी जाके एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। और आज के वीडियो पे मैं लाइव ट्रेड लेने वाला हूँ, काफी सारा लाइव ट्रेड लेने वाला हूँ उसी कॉन्फिडेंस लेवल को लेके। ठीक है, प्लस उसके साथ कुछ भी अगर मुझे एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा तो ये कोई मतलब प्री रिकॉर्डेड वीडियो या फिर स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ लाइव मार्केट को एनालिसिस करके ट्रेड करता हूँ, मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बताता हूँ। ऐसा नहीं कि पास्ट दिखा के मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे ये लेवल है, वो लेवल है, तो ये एक्ट किया। बट मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ्यूचर लेवल कैसे ऐड करने वाला है, ये कैंडल कैसे ऐड करने वाला है, कैसे रिएक्ट करने वाला है, वो चीज़ है। तो इसके लिए पहले से कोई स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है कि वीडियो को पूरा देखना। मुझे जब भी जहां भी कुछ भी मिलेगा, प्रीवियस पार्ट का भी कुछ भी अगर मुझे मिलने वाला की कंडीशन, कि यहाँ पे ये कंडीशन हुआ जिसकी वजह से ये कैंडल बना है, तो वो चीज भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब जो भी बातें मैंने किया, ये सबको टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करना, तभी जाके आप गिव विनर के लिस्ट में एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, और बाकी रहा पार्ट ऐसे ही जल्दी जल्दी वीडियो आने वाला है, क्योंकि जिस काम पे मैं बिजी था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको 2-3 दिन में एक एक वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, और जो मैं ब्लॉग चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ उसका भी मैं लिंक से आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली वीडियो पे जॉब करते हैं, वहां पे जाके मैं आप लोग को बताता हूँ कि अब कैसे कॉन्फिडेंस लेवल पे आप ट्रेड कर सकते। सो गाइस, पिछला वीडियो पे जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि आप कैसे डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न फाइंड आउट करोगे, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा कि रियली आपको कैसे लेवल फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो कोई भी एसेट्स पे आज तो नॉर्मली ओटीसी मार्केट है यहाँ पे। ठीक है, कोटेक्स में आज ओटीसी मार्केट है, तो यहाँ पे तो मार्केट वगैरह सब कुछ क्लोज होगा। फिर भी मैं आज की वीडियो पे क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ डिटेल में कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो पिछला वीडियो मैंने आप लोग को बोला था कि आप डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। नॉर्मली देखो, अगर ये पैटर्न अगर आप देखते हो, एक डब्ल्यू पैटर्न है, क्योंकि देखो मार्केट क्या है, यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया,
फिर ये ऊपर गया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना, ये पैटर्न को एक लेके एक आप लेवल ड्रॉ कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, एक लेवल ड्रॉ करके रख देना। इन फ्यूचर जब भी उसी लेवल पे आएगा तो मार्केट उस लेवल पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी लेवल से जो आप देख रहे हो यहाँ से आपको एक लेवल ड्रॉ कर देना है, इसका एक लेग तक, डब्ल्यू का एक लेग तक। फिर और एक बार आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लेना है, लेके फिर यहाँ से क्या करना है, यहाँ तक ड्रॉ कर देना, ठीक है। अभी आपको देखना है कौन कौन सा लेवल कॉन्सिडेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये लेवल यहाँ पे मैच हो रहा है, ये दो लेवल आप देख लो कॉन्सिडेट हो रहा है। तो मैं क्या क्या करूँगा, अभी देखो ये एक लेवल है और ये एक लेवल है, ठीक है। तो ये दो लेवल कॉन्सिडेट हो रहा है। तो अभी आपको अगर पता नहीं है, देखो फ्यूचर में हमें पता नहीं है, देखो हमें क्या है कि ये जो पैटर्न मिल गया है, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे मिल गया है जैसे, तो हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिए। अभी देखो मार्केट जैसे वहाँ से ये नीचे आया, ठीक है, इसको ये तो ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद देखो फिर ये ऊपर गया, तो उस लेवल पे देखो एक मतलब यहाँ से जब ये ऊपर गया तो वहाँ से देखो एक रेजिस्टेंस जैसा काम किया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर आप प्रेजेंट देखते हो, सॉरी मतलब ये देखते हो, तो अभी क्या है कि मार्केट अगर इस लेवल तक आएगा तो यहाँ पे ये रिएक्ट करने का चांसेस है। आप पास्ट लेवल देख लो, हर एक लेवल पे वो एक्ट किया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये मार्केट आया, देखो ये रिजेक्शन लेके फिर ये ग्रीन हुआ है, फिर देखो ऊपर वाला लेवल को मैं डिलीट कर देता हूँ, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट देखो यहाँ से ये नीचे आया, आके देखो ये रिवर्सल हुआ एक, फिर देखो ऊपर गया, एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिला, फिर देखो इसी लेवल को एक सपोर्ट बना के ये ऊपर गया हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो, देखो ये सब लेवल तो हमें पता नहीं था ना, हमने उसी को देख के ड्रॉ किए थे, ठीक है। अभी देखो मार्केट क्या है कि देखो ये इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखो ये यहाँ से देखो नीचे जैसे आया, उसी को सपोर्ट बना के ये फिर देखो मार्केट ऊपर गया हुआ, ठीक है। हर एक लेवल पे देखो ये एक अपोजिट कैंडल आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे भी एक रिवर्सल कैंडल है, यहाँ से जब ये नीचे आया देखो वहाँ पे भी एक रिवर्सल कैंडल है। ये रेड कैंडल देखो जैसे टच करके रिवर्सल हुआ, उसके बाद देखो यहाँ पे भी आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। ये देखो ये रिवर्सल हुआ, ग्रीन कैंडल हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ऊपर से नीचे से जब ये ऊपर गया देखो वहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस लेवल जैसा ऐड किया, देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, बहुत सारा कैंडल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब लेवल तो हमें पता नहीं था, हमने क्या है कि सिंपली एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ किए, यहाँ पे हमें लेवल ड्रॉ किए और इसके कंसोलिडेट लेवल के हिसाब से पास्ट में ऐड किया है, और इन फ्यूचर भी जब भी इस लेवल पे आएगा ना उस लेवल पे वो ऐड करेगा। ठीक है। तो अभी लाइव मार्केट नहीं है, नहीं तो आपको दिखा देता। अभी देखो यहाँ पे भी हर एक जगह पे देख लो, ठीक है, ये हर एक जगह पे ऐड किया है। अब देखो यहाँ पे भी हुआ है, ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट लेके गया, फिर ऊपर से ये नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, ऊपर जाना, फिर देखो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल है, यहाँ पे रिवर्सल है, यहाँ पे रिवर्सल है, ये रिवर्सल है। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, देख रहे हो ना। ये जो कॉन्फ्लुएंस लेवल है, ये कॉन्फ्लुएंस लेवल नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। और इस स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या होता है, मार्केट जब भी ये इस लेवल पे आएगा वहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो ये तो आपका एक लेवल हो गया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ दूसरा, कोई एक लेवल दिखाता हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं कोई एक एम पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। एम पैटर्न के लिए आपको क्या करना, सिंपली मार्केट को जूम आउट कर लो। अब देखो कि कहाँ पे एक एम टाइप का कुछ पैटर्न हुआ है। तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ये नीचे आया, नीचे आके फिर ये ऊपर गया, ऊपर से फिर ये नीचे आया, बट इसका जो यहाँ पे लेग क्लोजिंग हुआ ना, ये एम का देखो सेंटर वाला से ऊपर है। मैं आपको क्या बोला था, इसका जो मिडिल का पर्सन का जो मतलब ये होगा, मतलब टेल होगा, वो क्या करना है, एटलीस्ट ये जो लेफ्ट और राइट साइड का जो दो लेग रहेगा उनमें से ये छोटा होना चाहिए। तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इधर कहीं पे होगा तो ले लेंगे, ऊपर साइड में लेंगे तो क्या कि नीचे वाला लेवल हमें पता चलेगा, ठीक है। इसलिए मैं ऊपर में देख रहा हूँ, ये इसको हम लोग ले सकते हैं एक एम पैटर्न टाइप का, ठीक है। तो मैंने क्या क्या, देखो ये जो लेवल है यहाँ से मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी देखो मार्केट क्या हुआ, इस लेवल से यहाँ तक गया, ऊपर से ये नीचे आया, फिर नीचे से ये ऊपर गया, यहाँ से फिर देखो ये नीचे आया,
ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लूँगा, सेम लेवल से ड्रॉ करूँगा और इसका जो दूसरा लेग है ना उसको मैं वहाँ तक कंसिडर करूँगा। ठीक है। तो अभी आपको फाइंड आउट करना है कौन कौन सा लेवल कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है। तो इस लेवल को हम लोग एज ए लेवल ले सकते हैं, क्यों देखो कंसोलिडेट तो है नहीं बट माइनर डिस्टेंस कवर है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये एक लेवल ले लूँगा जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे उसको एक लूँगा, प्लस इसको एक लूँगा, प्लस क्या है कि हम लोग का जो टेल का लेवल है ना वो हमेशा लेवल मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट से आपने रिवर्सल लिया है वो लेवल आपको ड्रॉ करना है। तो ठीक है। तो अभी आप देख लो ये जो लेवल कंसोलिडेट हो रहा है, अभी देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर से ये नीचे आया, देखो उसी लेवल पे आपको एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिला। ठीक है। इन पास्ट मतलब सर इन फ्यूचर कभी भी अगर इस लेवल पे आएगा तो उसको देखेंगे पास्ट पे वो रिएक्ट किया था कि नहीं, हमें देखना है। ठीक है। मार्केट इस लेवल तक आया ही नहीं है अभी, मतलब क्या हुआ कि नीचे से ऊपर गया फिर उस लेवल पे अभी मार्केट है नहीं, है यहाँ पे है देखो। देखो यहाँ पे भी ये रिएक्ट किया है मार्केट, यहाँ से देखो नीचे आया और उस लेवल पे देखो ये रिवर्सल हुआ है। फिर यहाँ पे भी देखो इस लेवल पे भी रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे भी रिवर्सल काम किया है, यहाँ पे भी रिवर्सल काम किया। रिवर्सल मतलब क्या है कि अगर ट्रेंड डाउन चल रहा है रेड कैंडल के बाद वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। फिर वैसे ही जो मार्केट ऊपर जाएगा ना तो ऊपर में मतलब कंटिन्यूस ग्रीन चल रहा होगा, उस लेवल पे जैसे टच करेगा एक आपको रेड कलर का कैंडल देखने को मिला। तो आप देख लिए पास्ट में तो ये ऐड किया ही है। ठीक है। जब मतलब प्रेजेंट में क्या करेगा मार्केट उस लेवल पे आके पहुंचेगा तो आपको उस लेवल पे मतलब देखने को मिलेगा। देख लो ये सभी के सभी लेवल पे ये ऐड किया, जो हमने 4 लेवल ड्रॉ किए थे वहाँ पे। देखो इसको जूम आउट कर देता हूँ। देखो मैं ये वीडियो फिर से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का डाउट था। देखो ये कंसोलिडेट लेवल था, इस लेवल को हम लोग बेस बना के एम पैटर्न ड्रॉ किए थे और एम पैटर्न का फर्स्ट जो हेड था ये था और सेकंड हेड था ये था। तो ये मैंने 4 लेवल को ड्रॉ कर दिया। एक तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, कॉमन पॉइंट था तो इसको हमने एक लेवल ले लिया। यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस लेवल था, प्लस इसका एक है मतलब सोल्जर का हेड ये था और दूसरा सोल्जर का हेड ये था। तो दोनों को ले चारों को लेवल को लेकर मैंने ड्रॉ किया और अभी देखो मार्केट इस लेवल तक पहुंचा नहीं, उससे पहले ये रिवर्सल हुआ। अभी ये लेवल पे ऐड किया कि नहीं वो देखना है हमें। ठीक है। देख लो मार्केट देखो यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर गया, उस लेवल पे जैसे रिवर्सल हुआ उसके बाद देखो रेड कैंडल होके ये नीचे आया, नीचे से फिर जैसे ऊपर गया उस लेवल को जैसे टच किया देखो एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिला। ठीक है। फिर मार्केट देखो ऊपर गया, यहाँ पे ये रिवर्सल हुआ, एक कैंडल एरर दिया, उसके बाद देखो एक बड़ा सा कैंडल होकर फिर हमें एक अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिला। ठीक है। तो फिर ऊपर से जब ये नीचे आया देखो यहाँ पे ये सपोर्ट बना है, फिर एक अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिला और ये अपोजिट कलर का कैंडल देखो जाके नेक्स्ट जो लेवल था अपना कॉन्फ्लुएंस लेवल था वहाँ पे रिजेक्शन लिया, उसके बाद ही देखो जस्ट एक रेड कैंडल देखने को मिला। समझ रहे हो ना। फिर यहाँ से ये मार्केट गया इस लेवल से पहले मतलब यहाँ पे टच करने से पहले ये रिवर्सल लेके आ गया, वहाँ से रिवर्सल लेके आके देखो इसी बेस पे जहाँ पे हम लोग कॉमन पॉइंट लेके ड्रॉ किए थे, ये 4 लेवल हमने ड्रॉ किए थे, उसी लेवल पे देखो एक रिवर्सल हुआ। फिर वहाँ से ये नीचे आया, नीचे आके फिर जैसे ऊपर गया देखो यहाँ पे ये हल्का सा ब्रेक किया हुआ है तो इसलिए एक एरर कैंडल हुआ, उसके बाद ही देखो ये रिवर्सल हुआ है। ठीक है। फिर नीचे से जब ये ऊपर गया देखो वहाँ से रिजेक्शन हुआ, एक रेड कैंडल देखने को मिला, फिर ग्रीन के बाद देखो फिर एक रेड देखने को मिला, फिर नीचे से जब ऊपर गया उसी लेवल को टच किया देखो एक रेड कैंडल देखने को मिला, फिर नीचे आया, यहाँ पे भी एक लेवल था जो हमने पहले ड्रॉ किए थे, यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया देखो उसी लेवल पे फिर एक रिजेक्शन लिया। देखो ये सब लेवल तो हमें पता नहीं था ना, हमने क्या किया यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करके हमने यहाँ पे एक एम पैटर्न फाइंड आउट किए थे, उसके हिसाब से हमने पहले ही कॉन्फ्लुएंस लेवल ड्रॉ करके रख दिए। अभी इन पास्ट जब भी मतलब इन फ्यूचर जब भी मार्केट उस लेवल पे गया है सभी लेवल पे ऐड किया है। ठीक है। तो देखो हमें ये सब लेवल तो पता नहीं था ना, हमें क्या कि जब यहाँ पे ही एम पैटर्न मिला इसी एम पैटर्न पे ही हमने ड्रॉ करके ये लेवल फाइंड आउट करके रख दिए। इन फ्यूचर देखो उस लेवल पे मार्केट गया है और हर एक लेवल पे ये रिएक्ट किया है, यहाँ से सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया, ऊपर से देखो ये रिवर्सल हुआ, फिर ये नीचे आया, नीचे आके फिर जैसे उस लेवल को जाके देखो टच किया एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिला,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्रेड कब करना, अगर आपको रिवर्सल पे ट्रेड करना तो आपको रिवर्सल ट्रेड के लिए आपको ये सब लेवल के लिए वेट करना होगा, जो जो लेवल मैंने ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, ये से ही आपको एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, वी पैटर्न ये सब फाइंड आउट करना होगा और उसके हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, देखो मोबाइल के लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आप मोबाइल पे ट्रेड करते हो तो आपके लिए स्ट्रैटेजी नहीं है। बट एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास कोई लैपटॉप वगैरह है या फिर आपके पास कोई टैब वगैरह है तो उससे भी आप कर सकते हो। ऐसे लेवल आपको ड्रॉ करके रख देना, तो फ्रेंड के थ्रू आपको क्या करना, वो लेवल मैंने ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आपको ये जो वैल्यू साइड में आप देख रहे हो ना 1.1745, इसका एक एक स्क्रीनशॉट लेके आपके पास रख लेना है। तो मार्केट जैसे उस लेवल के आसपास आएगा तो फिर आपको वहाँ पे एक रिवर्सल पे आपको ट्रेड लेना। देखो दिन में आपको ऐसे बहुत सारे कॉल मिल जाएंगे बट आपको पेशेंस चाहिए। अगर आप हर एक कैंडल पे आप ट्रेड लेना चाहोगे तो प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। दिन में आप 5 ट्रेड लो, 10 ट्रेड लो, परफेक्ट ट्रेड लो, बट उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस के लिए आपको क्या है कि पहले लेवल ड्रॉ करके रखना, जब उस लेवल पे आएगा तभी आपको ट्रेड करना है। देख ले हो ना कितना स्मूथली हर एक लेवल पे ऐड किया। देखो यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, ये आके यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, इधर बहुत सारा पॉइंट पे ऐड किया है, यहाँ पे देखो सपोर्ट मिला है। नेक्स्ट जब भी मार्केट इस लेवल पे जाएगा रिजेक्शन लेगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो रिजेक्शन लेगा। तो गाइस ये जो डाउट था होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से भी मैं और एक लेवल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग लाइव ट्रेड लेंगे कुछ ओटीसी मार्केट पे। मैं आपको बताऊंगा कि आप ओटीसी मार्केट में भी कैसे ट्रेड विन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग एक लेवल देखेंगे तो ये इसको हम लोग एज ए एम पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लेवल से यहाँ तक ड्रॉ कर दूँगा। उसके बाद और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लूँगा, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दूँगा। अभी हमें कॉन्फ्लुएंस लेवल फाइंड आउट करना है। तो कॉन्फ्लुएंस लेवल क्या होगा, ये एक देखो जिस पॉइंट से हम लोग ड्रॉ किए थे वो एक कॉन्फ्लुएंस लेवल हो जाएगा और एक होगा ये लेवल। ठीक है, तो अभी देखो ये 2 लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको भी हम लोग ले सकते हैं जिस जिस लेवल से हम लोग एक एक मतलब जो एम पैटर्न लिए, एम पैटर्न का जो शोल्डर है मतलब शोल्डर है, जिस जिस देखो एम कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऊपर गया, जिस पॉइंट से रिवर्सल हुआ उसको हम लोग एक पॉइंट कंसीडर किए। वहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे से आके ऊपर गया, ऊपर से फिर जिस लेवल से देखो ये रिवर्सल आया तो इसको एक पॉइंट कंसीडर किए। फिर कॉमन पॉइंट हम लोग यहाँ से लिए थे, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किए थे और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किए थे। तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, कॉन्फ्लुएंस लेवल हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अभी ये 4 लेवल पे मतलब प्रेजेंट एंड पास्ट पे सॉरी फ्यूचर एंड पास्ट पे ऐड करेगा कि नहीं वो देखना है। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अभी क्या है कि देखो मार्केट ऊपर से जब ये नीचे आया, ठीक है, तो देखो ये 2 लेवल पे ये तो एक देखो फुल बॉडी कैंडल क्लोज हुआ, इसका कोई टेल रिजेक्शन नहीं था तो इसलिए नीचे आया। नीचे आने के बाद देखो हम लोग का कॉन्फ्लुएंस लेवल था ये, तो हमें अभी कॉन्फ्लुएंस लेवल को थोड़ा सा मैं यहाँ पे हार्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलेगा कॉन्फ्लुएंस कौन सा था। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लुएंस लेवल पे देखो मार्केट ऊपर से ये जब भी नीचे आया देखो यहाँ पे ये ऐड किया नहीं था। ठीक है, फिर देखो ये नीचे से जब ये ऊपर गया उस लेवल पे ये रिजेक्शन लेके फिर देखो अपोजिट कैंडल हुआ, जो ये लेवल था वहाँ पे रिवर्सल लेके एक रेड कैंडल बना। फिर ऊपर से जब ये नीचे आया तो कॉन्फ्लुएंस लेवल ये मेरा था। कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या कि 2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में यहाँ पे ले रहा हूँ। 2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में एक ऐसा कॉमन लेवल होगा जहाँ पे दोनों का फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मैच कर रहा होगा, मतलब ओवरलैप कर रहा होगा या फिर स्लाइटली थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्फ्लुएंस लेवल होगा। मार्केट देखो ऊपर से ये नीचे आया, यहाँ पे रिवर्सल लेके एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा गैप था तो उस लेवल को टच नहीं हुआ था, इसलिए उस गैप को फुलफिल करने के लिए एक रेड कैंडल बना। बट ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल था, इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे रिवर्सल कैंडल देखने को नहीं मिला। बट नीचे से जब ये ऊपर गया उसके बाद देखो एक अपोजिट कलर का कैंडल आपको देखने को मिला। ऊपर से फिर जब ये नीचे आया देखो उस लेवल को जैसे टच किया एक अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिला आपको। फिर ये नीचे आया, नीचे से जब भी ऊपर गया देखो वहाँ पे टच किया एक अपोजिट कलर का आपको कैंडल देखने को मिला। तो आपको ऐसे ही रिवर्सल पे ट्रेड करना है, समझ रहे हो ना। आपको लेवल ड्रॉ कर देना, एक एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न फाइंड करके लेवल ड्रॉ कर देना। उसके बाद आपको क्या करना, ऐसे लेवल पे काम करना जो
इन पास्ट सॉरी इन फ्यूचर जब भी इस लेवल पे आएगा तो आपको एक एक अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिलेगा। बट उससे पहले आपको एक ध्यान से देखना है कि वहाँ पे कोई स्पेस है क्या, या फिर उस लेवल को टच करके मतलब ब्रेक किया है, या फिर वहाँ पे रिवर्सल है, वो चीज़ आपको ध्यान देना। देखो ये लेवल पे हर एक जगह पे ऐड किया, देखो यहाँ से ऊपर से जब ये नीचे आया फिर रिवर्सल देखने को मिला, ऊपर से जब ये नीचे आया देखो इसने इसको ब्रेक किया हुआ है इसलिए एक्ट नहीं किया। बट ब्रेक के बाद फिर जब भी ये ऊपर गया देखो वहाँ पे रिवर्सल लेके फिर ये अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिला, फिर नीचे आया, नीचे से आके फिर जैसे देखो यहाँ पे ऊपर गया इस लेवल को टच किया, एक अपोजिट कलर का देखने को मिला, ऊपर से जैसे नीचे आया देखो वहाँ पे ग्रीन कैंडल है। तो दैट मीन्स क्या है कि ये कॉन्फ्लुएंस लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करता है। फिर देखो नीचे से ये जब ऊपर गया किस लेवल से रिवर्सल हुआ, ये नीचे से ऊपर जाके उसी लेवल पे देखो ये रिवर्सल देखने को मिला। ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं पे भी रिवर्सल हो रहा है, मार्केट मूवमेंट के पीछे एक लॉजिक होता है, कि रूल होता है, उस रूल को ये फॉलो करता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे ये लेवल तो हमें पहले से ही पता था ना कि हमने यहीं पे लेवल ड्रॉ कर दिए थे। ये लेवल ड्रॉ के बाद देखो मार्केट ऑलमोस्ट मोर देन 10 टाइम्स ऐसे लेवल होगा जहाँ से ये रिवर्सल लिया है, ठीक है। तो आपको रिवर्सल पे ट्रेड करना है, आपको हर एक कैंडल पे हर एक जगह पे ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ ना कहीं पे नहीं मिलेगा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये सब चीज़ बहुत कम लोगों को पता होगा, और जिनको पता होगा वो कभी भी ऐसे ओपनली शेयर नहीं करेंगे यूट्यूब पे नॉलेज, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ आप लोग को इंडिविजुअल ट्रेडर बनाऊँ, आप लोग खुद से ट्रेड करो, कितना दिन लोगों के सिग्नल से आप लॉस करोगे, ठीक है। चलो अपना तो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी रहता है, बंदे प्रॉफिट कर ही लेते हैं, बट बहुत सारे ऐसे होंगे बहुत सारे लोगों का सिग्नल फॉलो करते हैं और लॉस करते हैं, ठीक है। बट जो चीज़ें अगर आप खुद से नॉलेज मतलब इतना हो जाएगा कि आपको दूसरा किसी के मतलब कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ना दूसरे किसी के सिग्नल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, ना मेरा सिग्नल फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हैं, तो फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की क्या ज़रूरत है। मैं भी फ्री हो जाऊंगा, किसको अच्छा लगता है दिन भर यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए। अगर आप खुद से ट्रेड करके प्रॉफिट कर पाएंगे तो मुझे क्या ज़रूरत है वहाँ पे सिग्नल देने के लिए, आप खुद से प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं अपना भी फ्री हो जाऊँगा और यूट्यूब पे फोकस कर पाऊँगा, क्योंकि देखो सिग्नल देने के लिए तो मुझे कभी कभी पूरा दिन लग जाता है, सुबह 10 से रात को 11 बजे तक मैं बैठ के सिग्नल देता हूँ, ठीक है। बट चलो ठीक है, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा, आप ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको लगता है अब, हाँ और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ, देखो मुझे देख के आप इन्फ्लुएंस मत हो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रॉफिट कर रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट कर रहा हूँ, बहुत दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसके पीछे मेरा बहुत स्ट्रगल है। अपने जो पुराने मेंबर्स हैं उनको तो पता है मेरा स्ट्रगल के बारे में, बट जो चीज़ें जो न्यू मेंबर्स हैं ना वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अगर वो कर लिया तो हम भी कर लेंगे, ये चीज़ गलत है। आप देखो आप अपने हिसाब से सोचो आप कितना एफोर्ड कर सकते हो, आप कितना लॉस को झेल सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट देखने से पहले आपको लॉस के प्रति आपको अवेयरनेस होना होगा, ठीक है, तभी जाके आप इस मार्केट में रह पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे यहाँ पे प्रॉफिट ही करेंगे, ऐसा नहीं है, आपको लॉस को भी झेलना होगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, बट उसके लिए आपको सीखना होगा, आपको टाइम देना होगा। यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आपको कोई ट्रिक बता दूंगा प्रॉफिट कर लेंगे, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको नॉलेज गेन करना होगा। इसलिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें बताया हुआ है, अगर आप मेरे वीडियो स्टार्टिंग से अगर आप देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो और मैं नहीं चाहता हूँ आपका टाइम वेस्ट हो, जो मेरा 3 साल 4 साल मुझे सीखने के लिए टाइम लग गया, वो चीज़ मैं चाहता हूँ आपका टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो मुझे जितना पता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, धीरे धीरे एडवांस लेवल और होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फिर एक लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो गिवे नेक्स्ट जो गिवे मैं अनाउंसमेंट करूँगा इसके ऊपर ही होगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको स्टेप क्या क्या फॉलो करना है गिवे के लिए पार्टिसिपेट करने है, इस वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट बेस पे चूज करूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इतना आपको फुलफ़िल करना होगा, तभी जाके मैं एक्चुअली ऑनलाइन सिलेक्ट करूँगा, तो आपको ये सब कैटेगरी फुलफ़िल होगा तभी जाके आपका नेम विनर लिस्ट में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसे देता हूँ तो लोगों को लगता है पार्शलिटी करते हैं, अगर मैं ऑनलाइन चूज करूँगा तो रेंडमली आएगा, ठीक है, वो कमेंट बेस पे आएगा या फिर कैसे भी आएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ आप फुलफ़िल कर देना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि वॉच टाइम से भी वो काउंट होगा, ठीक है। बस वही है, तो ये सब चीज़ है। अब देखना गिवे मैं आपको आई थिंक आज वेडनेसडे तक गिवे मिल जाएगा, ठीक है।
आज वीडियो पे आपका टारगेट रहता है 2000 लाइक्स का, 700 कमेंट्स का, ये पूरा कर दो। नॉलेजेबल वीडियो ऐसे आता रहेगा। अभी मैं भी फ्री हो गया हूँ तो कोशिश करूँगा 2 दिन में एटलीस्ट एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। अगर मैं ये वीडियो भी नहीं लेके आ पाता हूँ, आपको नॉलेजेबल कंटेंट नहीं यहाँ पे अगर मतलब ग्राफ चार्ट एनालिसिस में नहीं बता पाऊँगा, बट मैं कहने आपका साइकोलॉजी को भी ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा कि आप कैसे इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, कैसे ग्रीडीनेस को कंट्रोल करेंगे, कैसे आप सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है ना, कंप्लीट साइकोलॉजिकल गेम है। आपका माइंडसेट को पहले प्रिपेयर करना होगा, तभी जाके आप प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही वीडियो लेकर आऊँगा, सब कुछ आप लोग को मिलेगा यहाँ पे। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, क्वाटेक्स पे चलते हैं। वहाँ पे ओटीसी मार्केट चल रहा है, यहाँ पे भी कुछ ट्रेड लेके दिखाते हैं आपको। सॉरी, ठीक है। देखो ओटीसी मार्केट जो है ना, ये ओटीसी मार्केट पे अगर आपको ट्रेड विन करना तो आपको देखो एक लेवल यहाँ पे प्राइस एक्शन इतना अच्छा काम नहीं करता, ठीक है। ये देखो ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, बट फिर भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। क्यों लिया मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये क्या होता है ना, देखो ये जो है ओटीसी मार्केट जो है ना, यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करके विन कर लेंगे तो ये गलत चीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ एक्ट नहीं करता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, देखो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेवल बहुत सारा है, ठीक है। तो बट जो चीज़ है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे एरर आपको देखने को मिलेगा, +-1 एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो ये अगर इसको ब्रेक करता है ना तो आप रिवर्सल पे जा सकते हो, क्योंकि ये क्या करेगा ना, आपको फील करवाया कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, बट वो फॉल्स ब्रेकआउट होगा, उसके बाद वो रिवर्सल दे देगा। आप वहाँ पे डाउन के लिए, ऑफ के लिए जाएंगे, वो क्या करेगा, आपको डाउन के लिए ले आएगा। फिर आप सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे रिवर्सल हो गया, तो आप क्या करेंगे, डाउन के लिए चले जाएंगे, वो क्या करेगा, आपको फिर से ऑफ के लिए ले जाएगा। तो ऐसे क्या है कि आपको एज ए ब्रोकर सोचना होगा। यहाँ पे ओटीसी मार्केट में अगर आपको विन करना है तो आपको एज ए ब्रोकर सोचना होगा, तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्मल ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचेंगे कि अभी देखो मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा, ये ट्रेड ख़त्म हो जाने तो फिर मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल ट्रेडर यहाँ पे क्या सोचेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये आपका एक, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्योंकि आप देख लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये हर एक जगह पे ये रेजिस्टेंस लेवल जैसा ऐड किया है। देखो ये एक रेजिस्टेंस, ये पीक लेवल था, ठीक है। ये पीक लेवल पे क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे कि देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, ऊपर में कोई वीक नहीं है, दैट मीन्स मतलब कोई भी यहाँ पे सेलर प्रेशर नहीं है, स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल है और हमारा रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अपवर्ड के लिए जाते हैं, ठीक है। बट आपका एनालिसिस यहाँ पे गलत हो जाता, ठीक है। क्यों गलत होता, क्योंकि आप सोचते कि ये ब्रेकआउट कैंडल है तो आप अपवर्ड के लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपवर्ड के लिए जाऊँगा फिर से, ठीक है। मेरा प्लेसिंग थोड़ा सा गलत हुआ, बट चलो ठीक है, लॉस होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसिंग थोड़ा सा गलत हुआ है मेरा, अगर यहाँ पे लगता तो ठीक होता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्यों अपवर्ड के लिए प्लेस के वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आप अगर नॉर्मल ट्रेडर आप ट्रेड करोगे ना, यहाँ पे क्या सोचते हैं मैं आपको आपके एनालिसिस में बता देता हूँ, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल को ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे अपवर्ड के लिए ट्रेड जाते और आपका ये ट्रेड डाउन आ गया और आपका लॉस हो जाता। अब ये जैसे ये डाउन आ गया, आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पे चलो ये तो रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ये जो नॉर्मल ट्रेडर आप यही सोचोगे, बट आपको ये यहाँ पे ब्रोकर सोचना होगा। और मैंने उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया। नॉर्मल ट्रेडर जो सोचते हैं उसका अपोजिट पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ओटीसी मार्केट में ये मेरा सीक्रेट है, क्योंकि ओटीसी मार्केट में अगर आपको विन करना है एज ए स्मार्ट ट्रेडर एक्ट करना होगा, ना कि आप नॉर्मल सभी के जैसा सोचेंगे। अगर सभी के जैसा आप सोचते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लेवल है, हर कोई यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड करेगा। ब्रोकर क्या सोचेगा कि यहाँ पे सॉरी ये तो ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट हुआ मतलब हर कोई यहाँ पे अपवर्ड के लिए ट्रेड लेगा। हर कोई अगर यहाँ पे अपवर्ड के लिए ट्रेड लिया होगा, ब्रोकर के वो ट्रेड विन करने देगा ओटीसी में? नहीं करने देगा, ठीक है। तो आपको बाकियों से डिफरेंट सोचना होगा, तभी जाके आप प्रॉफिट कर पाएंगे। क्योंकि देखो ये सब इतना सीक्रेट ना आपको कोई नहीं बताएगा। होपफुली आपको 99% ऐसे बंदे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा ये सब चीज़, ठीक है।
जो कोर्स फोर्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस सब पे कुछ नहीं होता है भाई। आप पैसा वेस्ट मत करो, खुद से टाइम दो, खुद से सीखो। अगर हो पा रहा है ना, आपके पास टाइम है, तो मेरा वीडियो देखो, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कोर्स सेल करके आपसे कोई भी रेवेन्यू जनरेट करूँ। जब मैं यहाँ पे पर डे बताऊंगा मेरा रेवेन्यू कितना रहता है, मैं पर डे कितना अर्न करता हूँ, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, ठीक है। जब मैं इतना अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर ही लेता हूँ, तो फिर क्या ज़रूरत है भाई आप लोग से पैसा लेने के लिए। जब नॉलेज है तो फिर मार्केट से ही मैं पैसा क्यों ना कमाऊँ, आपसे क्यों लूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसीलिए ये सब के चक्कर मत पड़ो, ठीक है। कुछ नहीं होता है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा भाई। आप खुद से टाइम दो, खुद के ऊपर आप टाइम दोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, मेरा जो इतना एक्यूरेसी है, जो मैं 1 मिनट का ट्रेड पे इतना विन करता हूँ, कैसे विन करता हूँ, ऐसे ही नहीं हो जाता है भाई। इसके लिए मैंने टाइम दिया है, ठीक है। बहुत टाइम मैंने वेस्ट किया है इसके ऊपर, ठीक है। तो जब भी आपके पास टाइम मिलता है, आप ऐसे वीडियो देख के या फिर गेम वगैरह ये करके टाइम वेस्ट मत करो। मार्केट को एनालिसिस करो, ग्राफ देखो, कुछ ना कुछ करो। आप एनालिसिस करने के लिए सोचो कि ट्रेड लेने की क्या ज़रूरत है, आप ऐसे ही ग्राफ देखो, माइंड में सोचो कि भाई हाँ, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो मार्केट अप जाएगा, और आप जो प्रेडिक्ट करे वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सही नहीं हो रहा तो क्यों गलत हो रहा है, वो चीज़ आप नोट डाउन करके रखो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ ना आपको कोई नहीं बताएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्यों आप लोग को बताया, देखो ये ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे अपवर्ड के लिए जाते हैं, मैंने डाउन के लिए लिया। यहाँ से मार्केट नीचे आया, आप यहाँ पे डाउन के लिए जाते हैं, मैं अपवर्ड के लिए लिया। फिर देखो ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखो एक क्या हुआ कि यहाँ पे ये नीचे आया स्पेस फिलअप करने के लिए, फिर ये ऊपर गया। देखो वहाँ से आप क्या करेंगे, ये रिवर्सल हुआ। रिवर्सल होने के बाद देखो ये जो है ना, अभी क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज हुआ है, ठीक है। ऊपर से ये जो रिवर्सल है इसका कोई वीक नहीं है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। और हमारा जो लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, उसको भी इसने ब्रेक किया था, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी देखो एक एरर तो आपको यहाँ पे दे ही दिया, ठीक है। आपको अभी एक एरर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना, ऑफर के लिए आप जा सकते हैं अगर ये कैंडल रेड होता है तो, क्योंकि इसके हिसाब से ही मार्केट यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है, बट गया नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, इसका क्लोजिंग के ऊपर वो डिसाइड करेगा, तो आप यहाँ पे ऊपर के लिए जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहीं से एक अपवर्ड जाने के लिए चांसेस था, क्योंकि देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट अपवर्ड जाने के लिए चांसेस था, बट यहाँ पे ये गया नहीं, ठीक है। आपको एरर दे दिया, आपको लॉस करवा दिया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो ये एरर के बाद तो एक कैंडल इसको बनाना ही है ना, अपवर्ड जाना ही है। तो इसलिए क्या है कि आपने देखा यहाँ पे आपने प्लेस नहीं किया, और एनालिसिस के हिसाब से ये कैंडल अपवर्ड जाना था, नहीं गया, तो अभी इसलिए मैंने यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ले लिया ट्रेड, ठीक है। तो आपको ऐसे ही देखो, मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने ही ट्रेड ले रहा हूँ। ये गोल्ड ओटीसी का मैंने कुछ ट्रेड लिया था, 1 मिनट का ट्रेड देख लो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे मनी मैनेजमेंट करके देखो, मैं चाहता तो यहाँ पे 1,000 का भी ट्रेड ले सकता था, बट देखो मेरे पास कैपिटल इतना है, तो उसके हिसाब से मैं $100 का रिस्क ले रहा हूँ, पूरा सेम अमाउंट का ट्रेड ले रहा हूँ। अगर मेरा एक ट्रेड लॉस हो जाएगा तो मैं इसको डबल करूँगा, और इतना भी एक्यूरेसी ख़राब नहीं है कि मेरा 4 5 ट्रेड बैक टू बैक लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ओटीसी में ट्रेड करना है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मैंने जो कॉन्फ्लुएंस लेवल का डाउट था वो मैंने क्लियर करवा दिया। कुछ लोगों का प्रीवियस वीडियो पे कमेंट था, भाई समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, एक डेडिकेटेड वीडियो बना, तो मैंने बना दिया। उस पर मैं ट्रेड भी लेके दिखा था, बट आज ओटीसी मार्केट है, आज तो ऐसे भी लाइव मार्केट ओपन नहीं है, तो उसमें ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे फिर और साइकोलॉजी के ऊपर भी कुछ ट्रेड मैंने आप लोग को लेके दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप ट्रेड करेंगे तो ओटीसी मार्केट क्या है, लाइव मार्केट क्या है, हर एक जगह प्रॉफिट कर पाएंगे, बट उसके लिए आपको टाइम देना होगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, किसी को देख के गलत वे से इन्फ्लुएंस मत होना, ठीक है। एक चीज़ मैं हर एक किसी को बोलूँगा, भाई आप उतना अमाउंट से रिस्क लो, उतना अमाउंट से ट्रेड लो, जितना अमाउंट आप अगर लॉस भी हो जाएगा आपके ऊपर वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि लोन वगैरह लेके ट्रेड करते हैं, ये सब चीज़ इग्नोर करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप डेमो में प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो अगर आप अभी इसको टाइम देंगे ना तो आपको ये रिटर्न देगा। अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे, एज ए गैम्बलिंग वे में आएंगे, शॉर्टकट पे अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, तो फिर आप यहाँ से पैसा दे के ही जाएंगे, कभी लेके नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ, मेरा वीडियो को देखो, एक बार में समझ में नहीं आ रहा 3 बार 4 बार देखो। जो प्रीवियस वीडियो आपने देख भी चुके हैं वो वीडियो को भी देखो, क्योंकि देखो वो सब एक रिमाइंडर होता है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो पे कुछ ना कुछ आप लोग को नया नॉलेज देता ही हूँ,
ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो पे यहाँ पे सब बकवास मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने गेन किया वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ओटीसी मार्केट में मैंने आपको बताया कैसे आप ट्रेड विन कर सकते हो। डोंट थिंक लाइक ए नॉर्मल ट्रेडर, थिंक लाइक ए ब्रोकर। ठीक है, जब आप ब्रोकर की तरह सोचने लगेंगे यहाँ पे ओटीसी मार्केट में, तब ओटीसी मार्केट में एक्यूरेसी आपका 100% हो जाएगा। और 1 मिनट का ट्रेड पे मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे तो कोई हरा नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, कोई बीट नहीं कर सकता 1 मिनट का ट्रेड पे। बट जो चीज़ें 1 मिनट का सिग्नल देना पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। 2-3 कैंडल में आपने देखा होगा, 4-4 कैंडल पहले ही मैं बता देता हूँ कि वो कैंडल क्या होगा, कहाँ से एग्जैक्टली रिवर्सल होगा। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है, डोजी बना देता है, आपका प्लेसिंग गलत हो जाता है 1 मिनट का ट्रेड पे। इसीलिए मैं 1 मिनट का ट्रेड को इग्नोर करता हूँ। चलो सही है। और होपफुली आज के वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, और वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, क्योंकि गिवे जो अनाउंसमेंट होगा कमेंट बेस पे होगा, लाइक बेस पे होगा, सब्सक्राइब बेस पे होगा और इंस्टाग्राम फॉलो बेस पे होगा। ये सभी अगर आप फुलफ़िल कर रहे होंगे तभी अब गिवे अनाउंसमेंट जो मैं करूँगा विनर उस लिस्ट में आएंगे। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो पे क्या है कि मैं आपको जो जिनको जिनको गिवे मिला होगा उनका रिव्यू वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा। और भी बहुत सारा एडवांस लेवल पे आएगा, कि बस इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो को लाइक रखते हैं 2000 लाइक्स का, लाइक पूरा कर दो, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा बहुत जल्दी।